हलचल होती है कार्यक्रम में, लेकिन उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा मानना है, हम शुरुआत करते हैं अपने विचारों को जसवंत कुमार की इस पंक्ति से कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद हो कि सूरत बदलनी चाहिए, हो गई हो पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत माननीय इस भाईजी संदेश यात्रा के कार्यक्रम के संयोजक अशोक भारत जी का आदेश हुआ है कि अपने विचारों को सिर्फ अनुभव तक सीमित रखना है। इच्छा तो बहुत ही बोलने की, गांधीवाद से लेकर सुब्बाराव जी के जीवन से सारी बातों पर, लेकिन समय बड़ा कम है, हमको आगे निकलना भी है, तो बड़ा कम शब्दों में आपका हम समय लेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे इस क्षेत्र के जाने माने गांधीवादी नारायण मुनि जी, राष्ट्रीय युवा योजना के राष्ट्रीय सचिव रण सिंह परमार जी, हमारे एक और गांधीवादी नाम हम मिस कर रहे हैं, हमारे और भी मदन मोहन जी हमारे बीच आए हुए आज के इस कार्यक्रम में, इस यात्रा का जो सूत्रधार जिनको हम माने, दिल्ली के धर्मेंद्र भाई जिन्होंने इस यात्रा की कल्पना की, हमारे बीच में हैं, बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र के नरेंद्र भाई और भी जितने हमारे साथी हैं, विशाल जैन जी हैं, तमिलनाडु से मकदम जी हैं और झारखंड से उमेश जी हैं, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे विनय भाई मोतिहारी के हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, सारे लोग हमारे वार्ड सदस्य हैं, बड़ा ऊर्जावान, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, सारे लोग। दो तीन बातें अनुभव के बारे में कहूँगा कि ये यात्रा विदर्भा आश्रम से शुरू हुई है और यहाँ तक पहुँची है। उस यात्रा में हमारे सबसे ज़्यादा यात्रा के चलने का, और अभी तक हम लोग को कोई थकान महसूस नहीं हो रही है, उसका सारा श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो किसी दूसरे को नहीं जाता है। अशोक भारत जी को इसका सारा श्रेय जाता है कि इस उम्र में भी इन्होंने सबसे आगे हमको, हम देख रहे थे, मैं स्पष्ट कहूँगा कि हम कुछ ट्रक पर भी बैठ गए हैं साइकिल लेकर के, लेकिन इन्होंने जिस ऊर्जा के साथ यात्रा की शुरुआत की और सबसे आगे सभी साइकिल यात्रियों से इन्होंने चलने का काम किया है, यह इस बात का संदेश देता है कि यात्रा शुरू हुई है तो इसकी सफलता बिहार की धरती पर निश्चित रूप से होगी। ये इस यात्रा का संदेश है। इस यात्रा में मैंने देखा कि जब वहां बापू की धरती से हम लोग यहाँ चले तो गांव-गांव में लोग ये पूछ रहे हैं कि ये यात्रा किस चीज की है। हमारा एक पर्चा निकला हुआ है, लोगों के बीच में पर्चा बट रहा है। एक जगह हम आ रहे थे तो स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे बाहर में खड़े होकर के शरबत पिलाने लगे हम लोग को। तो आज पूरे देश के अंदर में डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी के विचार, जो गांधीवाद के विचार पर कहीं न कहीं से आधारित है, मैं ये कहता हूँ, उस विचार प्रतिपादित करने के लिए इस तरह की यात्रा की आवश्यकता है। और पूरे देश के अंदर में जो हमारा अस्त्र गांधीवाद है, जिस गांधीवाद को सिर्फ हमारा देश नहीं मानता है, पूरे देश विश्व के अंदर में जितनी भी क्रांतियां हुई, क्रांति के इतिहास को आप उलट करके पढ़िए, चाहे वो अफ्रीका के नेल्सन मंडेला का आंदोलन हो, चाहे वो सोवियत रूस के आंदोलन का सवाल, जितनी भी क्रांतियां हुआ, उस क्रांति में कहीं न कहीं से एक अस्त्र में अगर सबसे बड़ा कोई अस्त्र साबित हुआ तो वो गांधीवाद अस्त्र साबित हुआ। कहीं न कहीं उसकी चर्चाएं हैं। तो हमारे देश में आज उसकी पुकार है, इस यात्रा की जरूरत है। ये यात्रा 26 जिलों में जाएगी, पूरे बिहार में जाएगी और पूरे बिहार के युवाओं को जोड़ेगी। और हमें इस बात का गर्व है कि इस यात्रा का संचालन जो हो रहा है वो राष्ट्रीय युवा योजना जैसा नौजवानों का संगठन कर रहा है, जिस संगठन को एस एन सुब्बाराव जिसके निदेशक थे और उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की भावना से जोड़ा है। तो इस यात्रा की सफलता पर कहीं से कोई प्रश्न नहीं लग रहा है। ये यात्रा सफल होगी और हम लोग नौजवानों के बीच में एक नया अध्याय खड़ा करेंगे। और क्योंकि अनुभव पर था, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हैं इस
यात्रा के संबंध में कहते हुए कि दरिया का बांध बांध के पानी को रोक ले, और जब अशोक महाराज जैसे लोग हैं तो किसकी मजाल है कि जवानी को रोक ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत।